हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेल्ट ब्लाउज 34 चेस्ट की कटिंग। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, उसे हम साइड में रख लेते हैं और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से यहाँ पर रख लेना है। तो देखिए नीचे की तरफ आप देख लें कि कपड़ा हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा बराबर है, तो मैं ब्लाउज की लंबाई ले रही हूँ। लंबाई यहाँ पर हम लेंगे 14 इंच। 13 इंच मुझे लंबाई कंप्लीट चाहिए, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ 14 इंच। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.25 इंच पे। डीप नेक है इसलिए यहाँ पर हम 5.25 इंच ले रहे हैं। आर्म होल हम यहाँ पर लगाएंगे 5.25 इंच। तो इस तरह से हमने 5.25 इंच पे निशान लगा लिया है। अब अपनी चेस्ट का 1/4 लेंगे हम, तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 8.5 इंच पे निशान लगा लिया है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब 1.5 से 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। अभी आ जाते हैं हम कमर पे, तो कमर का हम 1/4 लेंगे, 1 इंच टक्स ले लेंगे और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। अब इन निशानों को मिला लेना है। तो इस तरह हमें इन निशानों को मिला लेना है। तो हमने मिला लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर्म होल पे हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ लेना है। इस तरह हमने 1/2 इंच बाहर की तरफ ले लेना है और यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब यहीं पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो हमने इस तरह से राउंड शेप यहाँ पर दे दिया है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम गले पे। तो गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखेंगे और डीप यहाँ पर मैं 10 इंच रख रही हूँ। आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और नीचे से भी मैं 2.5 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ 3 से 3.5 इंच मार्क करके भी राउंड शेप दे सकते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो बैक साइड का गला है वो काफ़ी अच्छा से फैला हुआ होता है। बट मेरी कस्टमर को फैला हुआ नहीं चाहिए था, इसलिए मैं बराबर ही रख के यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब डीप नेक है तो हमें क्या करना है, शोल्डर को हमें डाउन करना है अपने गले की तरफ। तो इस तरह से हमने डाउन कर दिया है। अब यहाँ पर हम बैक साइड का टक्स का निशान लगाएंगे। तो टेप को हमने बराबर रख लिया है और फोल्ड करके सेंटर पे मार्क कर लिए हैं और दोनों साइड 1/2 इंच हमने कर लिया। तो जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, तो यहाँ कवर हो गया है। और इसकी जो लंबाई है वो मैं यहाँ पर 3.5 इंच रख रही हूँ। तो इस तरह से हमें 3.5 इंच रख लेना है और हमने हमारा जो टक्स पॉइंट है वो रेडी हो गया है। अब देखिए साइड में हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है और जो हमने टक्स का निशान लगाया है वहीं से आपको तिरछी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। बट इसको मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी, इसको हम बाद में कट करेंगे। अब वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आप मेरे बताए हिसाब से इस हिसाब से अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ आपकी जो ब्लाउज़ है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। अब देखिए हम कटिंग करेंगे फ्रंट पल्ला। तो बैक साइड का हमारा जो पल्ला है वो कट हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपना बैक साइड का पल्ला इस तरह से सेट करेंगे और आगे की तरफ हमें क्या करना है, 1/2 इंच छोड़ देना है हुकाई के लिए। फ्रंट हमारा हुकाई है तो उसके लिए हम यहाँ पर 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं निशान लगा ले रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और हमारा बैक पल्ला को हम यहीं से ही सेट करेंगे यहाँ पर। तो हमने बैक पल्ला को अपना इस तरह से यहाँ पर सेट करते हुए रख लिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर पे मार्क करेंगे। तो हमने शोल्डर पे मार्क कर लिया है। आर्म होल पे भी हमें मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हमने आर्म होल पे भी मार्क कर लिया और नीचे हमने हल्का सा बस मार्क कर लिया ताकि हमें पता रहे कि ये हमारी पूरी फिटिंग है बैक साइड का। अभी नीचे से क्या करना है, आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फ्रंट पल्ले के लिए हमें बैक पल्ले से 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना रहता है, क्योंकि जब हम तिरछी पट्टी निकालते हैं तो सिलाई में वो वहाँ पर मेकअप हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 इंच ले लिया है एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले आर्म होल पे मार्क कर लेना है। तो 6.25 इंच हमारा आर्म होल था, तो 6.25 इंच में इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। अब ये बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बैक साइड के लिए हमें बाहर की तरफ देना रहता है 1/2 इंच और फ्रंट साइड के लिए हमें अंदर की तरफ देना रहता है। तो आप देख रहे होंगे वीडियो में मैंने अंदर की तरफ 1/2 इंच इस तरह से करते हुए यहाँ पर आर्म होल का राउंड शेप दे देना है। तो हमने राउंड शेप दे दिया है। अब यहाँ पर हमारी फिटिंग से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये क्यों ले रहे हैं आप लोगों को वीडियो में बाद में समझ आएगा। एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए हमने बैक साइड का पल्ला रखा है यहाँ पर और ये हमारा बिल्कुल बराबर हमने निशान लगा लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। साइड से हमें सिर्फ 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना रहता है और नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम गले पे। तो 1/2 इंच जो हमने छोड़ा है हुकाई के लिए, उसको छोड़ते हुए आपको जितनी भी मार्किंग है छोड़ते हुए ही करना है। तो यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखा है और गले का जो डीप है वो 6 इंच रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं अपने हिसाब से डीप। और राउंड शेप हमने दे दिया है यहाँ पर
सबसे पहले इसको मैं कटिंग करके अलग कर देती हूँ ताकि आप लोग बाकी की जो मेज़रमेंट है वो काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ। तो इस तरह से पहले हम इसे कट कर लेते हैं। तो हमने देखिए बाकी जो कपड़े हैं उसे हमने कट कर लिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें शोल्डर को डाउन कर लेना है, बट इसको हम बाद में कट करेंगे। तो हमने शोल्डर डाउन कर लिया और ऊपर से हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। ये 12 इंच हमारा क्या है, तिरछी पट्टी। तिरछी पट्टी के लिए हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है और एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहीं से हमें ½ इंच पे ऊपर एक निशान लगाना है और इसे तिरछे में इस तरह से हमें मिला लेना है। तो हमने तिरछे में यह मिला लिया है। उसके बाद हम ब्रेस्ट का पॉइंट लेंगे 10 इंच पे। 10 इंच हमने ले लिया है। अब साइड से हमें अपना चेस्ट का 10वां भाग लेना है। तो 10वां भाग हमारा होता है 3.5 इंच और इसे हम ऊपर की तरफ मिला लेंगे हमारे ब्रेस्ट पॉइंट से। और साइड से हमें 1.25 इंच लेना है दोनों तरफ। तो हमने इस तरह से ले लिया है और हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो हमने मार्किंग कर ली है यहाँ पर दोनों साइड 1.25 इंच पे। अब यहीं से देखिए हमें 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। तो हमने 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क किया है और इस मार्किंग को हमें आर्म होल में मिला देना है। हमने आर्म होल पे मिला दिया है। तो ये जो हमने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, वो यहाँ पर जब हम सिलाई करेंगे तो वो कवर हो जाएगा हमारा। अब साइड से देखिए 1.5 इंच पे हम एक और मार्क करेंगे और इसी सेंटर से हमें 2 इंच पे दूसरा मार्क कर लेना है। और दोनों साइड से हमें चेक कर लेना है कि ये जो हमने निशान लगाया है वो बिल्कुल 2-2 इंच पे आना चाहिए। अब इस तरह से हम यहाँ पर तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हमें 1.25 इंच दोनों साइड 1.25 इंच ले लेना है और यहाँ पर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो ये हमारे तीनों साइड का टक्स हो गए हैं। अभी फ्रंट के लिए देखिए आपका जो जितना भी कपड़ा आता है उसका सेंटर आप ले लीजिए और उसके बाद आगे की तरफ 2 इंच पे आप मार्क करेंगे। 2 से 2.5 इंच पे आप इस तरह से मार्क कर लीजिए। तो ये हमारा जो टक्स के जो पॉइंट है वो हमारे हो चुके हैं। अब इसे भी हम हल्का सा तिरछा लाइन खींच लेते हैं। तो ये हमारे पूरे टक्स के पॉइंट हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ। तो अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट का जो पल्ला है वो कट चुका है और यहाँ पर देखिए हमने जो टक्स का यहाँ पर निशान लगाया है 2 इंच, है ना। तो साइड में आप तिरछी पट्टी को यहाँ पर मार्क करके, क्योंकि तिरछी पट्टी हमारी बड़ी हो जाएगी, तो इस तरह मार्क करके आप इसे कट कर सकते हैं। कटिंग के टाइम पे ही, अगर ना हो तो आप स्टिचिंग के टाइम पे वो एक्स्ट्रा निकल ही जाता है बाहर, तो आप उस टाइम पे छांट लीजिए। अभी बैक साइड पे देखिए हमने तिरछा निशान लगाया था, उसे भी हमने कट नहीं किया था, तो उसे कट कर लेना है। और हमने शोल्डर डाउन किया था, उसे भी हमने कट नहीं किया था, तो उसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड हमारी जो बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।